हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोनू विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कर अभ्यास में। कर अभ्यास अपग्रेड योर स्किल्स। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे टैली प्राइम के बारे में। और दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इस वीडियो में हम टैली प्राइम की इंट्रोडक्शन, फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसके ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और साथों साथ एक कंपनी भी हम टैली प्राइम में क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन है, टैली प्राइम। दिस इज द एजुकेशनल वर्जन और इसी में आज हम समझेंगे, सीखेंगे कि टैली में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फ्रंट विंडो पे। और साथों साथ आज हम क्रिएट करेंगे एक कंपनी टैली प्राइम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैनेज ऑप्शंस हैं यहाँ पर अवेलेबल है। फ्रंट ऊपर रिबन्स में मैं मैनेज के वाई जेड ओ ई एम पी, दीज आर द शॉर्टकट कीज, जिसको आप ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर के आपके कमांड्स हैं। नीचे आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपका करंट पीरियड है, जो कि बता रहा है कि आपकी कंपनी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, फाइनेंशियल ईयर बेसिकली। और ये आपका जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है करंट डेट, तो ये आपको बताता है कि आप किस डेट पर हैं। सो नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम ऑफ द कंपनी, आपने कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर क्रिएट की है उनकी लिस्ट आ जाती है। और इस साइड पे आप अपने राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पर है गेटवे ऑफ टैली। सो इसके अंदर आपके पास है मास्टर। मास्टर में आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। एंड उसके बाद आप जाएंगे नीचे तो आपके पास है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन में है वाउचर्स, डे बुक। और यूटिलिटी पे जाएंगे तो बैंकिंग। और नेक्स्ट आपका आ जाता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपके बेसिकली ये पांच तरह की रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर। रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपके और भी रिपोर्ट्स ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पर है आपका क्वेट। सो बेसिकली एक्सेल के अंदर आप कभी भी देखेंगे कि हम माउस का यूज़ नहीं करते हैं। आपको यूज़ करना है वो बेसिकली आपको कीबोर्ड की एरो कीज, लेफ्ट एंड राइट एरो कीज को ही यूज़ करना है, राइट। तो जैसे कि आपने देखा, हमने ये ऑप्शंस देख लिए हैं। और नाउ अब बात करते हैं कि अ, कैसे एक कंपनी को क्रिएट किया जाए। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। सो आप देखेंगे कि ऑल्ट के जैसे ही आप करते हैं, ऑल्ट के, तो ये एक्सपेंड हो जाता है कंपनी। कंपनी एक्सपेंड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर करने के और अगर आपने क्रिएट ऑल्टर कर लिया, ठीक है, उसके बाद से आपका है चेंज। अगर आप ऑलरेडी आपके पास तीन चार कंपनियां टैली में क्रिएटेड है तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और साथों साथ आप यहाँ से भी कर सकते हैं सिलेक्ट। और अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी है और उस कंपनी को ओपन है, उसको आप शट करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट कंट्रोल F3 करके शट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके हैं ऑनलाइन एक्सेस। एक्सेस ऑनलाइन आप रिमोट टैली को कर सकते हैं एक्सेस, यहाँ से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके फीचर्स आ जाते हैं, और सिक्योरिटी, टैली वॉलेट, वॉल्ट एंड ऑनलाइन एक्सेस। तो ये बेसिकली आपके सिक्योरिटी फीचर्स हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वाई डाटा पे। तो वाई में आपके बैकअप, आप टैली का बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। आप जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं डाटा को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट आपके नीचे आ जाता है कन्फिगरेशन, जो कि डाटा पाथ। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी पाथ पे डाटा अवेलेबल है तो आपको जस्ट क्लिक करके उस पाथ का नाम एंटर कर देंगे तो आपका टैली का डाटा आ जाएगा, राइट। और फिर करते हैं ऑल्ट जेड। तो ये बेसिकली ई वे बिल से रिलेटेड है, जो कि बात की आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड नेक्स्ट है ऑल्ट जी, करते हैं गो टू। आप यहाँ से डायरेक्टली किसी भी रिपोर्ट्स पे एंटर कर सकते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कैश बुक, डे बुक, लेजर, वाउचर, स्टॉक समरी, ट्रायल बैलेंस एंड सो ऑन। सो इसमें आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑल्ट ओ। यहाँ पर आप कंपनी के डाटा को, जैसे कि मास्टर ट्रांजैक्शन, बैंक डिटेल्स को भी आप यहाँ से
इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी पुरानी टैली में डाटा पड़ा था तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपने इसमें जितने भी डाटास आपके पास अवेलेबल है, तो जितना भी डाटा अवेलेबल है इसके अंदर बेसिकली इन टैली के अंदर, तो आप इसको भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी और टैली में। सो एंड देन आपके पास अगर आप इस रिपोर्ट्स को या फिर एक्सेल को किसी सॉरी टैली को टैली के डाटा को किसी को एक ईमेल करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बट शर्त है कि आपके पास लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, क्योंकि अभी ये जस्ट एक न्यू है सॉफ्टवेयर, तो जस्ट आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी लेजर और कंपनी, तो अभी आप इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप कोई भी रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल पी करके। और नेक्स्ट है F1 हेल्प, टैली हेल्प, व्हाट्स न्यू, अपग्रेड, टैली शॉप, ये सब कुछ आपको बेसिकली हेल्प से रिलेटेड है, तो इतना कुछ यूज नहीं है इसमें। सो नाउ जस्ट प्रेस स्केप। दो चीजें जो कि टैली में काफी यूज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक है एक्स आपका कीबोर्ड, एरो, एरो की, लेफ्ट एरो एंड अप एंड डाउन के कीज, एरो कीज, एंड सेकंड इज कि आप जो ये देख रहे हैं ये हाईलाइटेड CAVKNBPNS, ये जो हाईलाइटेड अल्फाबेट्स हैं ये आपके शॉर्टकट्स हैं। तो आपको अगर किसी भी शॉर्टकट पे जाना है तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वो प्रेस कर सकते हैं अल्फाबेट्स, लाइक कि मुझे अगर क्रिएट पे करना है तो मैं C प्रेस करूंगा तो डायरेक्टली ये क्रिएट पे आ जाएगा। राइट, अगर मैं इसको ए पे क्रिएट करता हूँ तो ये अल्टरेशन मास्टर अल्टरेशन पे आ जाएगा। राइट, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डी पे और डी ए पे और एल पे, तो ये देखिए डायरेक्टली मेरा लेजर अकाउंट्स पे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी लेजर को व्यू कर सकते हैं। लेजर व्यू करने का सिंपल सा तरीका है, डिस्प्ले मोड पे जाइए, देन गो अकाउंट्स बुक्स एंड देन क्लिक ऑन लेजर। सो हियर योर लेजर इज देयर, और यहाँ पर लेजर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और दूसरा जो बेसिक है इसके अंदर, एस्केप बटन। सो एस्केप इज टू गोइंग बैकवर्ड, लाइक, तो अगर आपको बैक जाना है तो आप एस्केप प्रेस कीजिए और आप बैक आ जाएंगे। राइट, तो ये दो चीजें हैं जो बेसिक यूज होती हैं, एक तो कीबोर्ड का अप एंड डाउन एरो एंड एस्केप बटन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। कंपनी कैसे क्रिएट करें, तो सबसे पहले यू हैव टू प्रेस ऑल्ट के। ओके, आपने प्रेस किया ऑल्ट के, देन क्लिक ऑन क्रिएट। आपने जैसे ही क्रिएट क्लिक किया आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर फील्ड्स आ जाते हैं। पहला फील्ड है कंपनी डेटा पाथ, आप किस पाथ पे कंपनी को सेव करना चाहते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट आता है सी यूजर पब्लिक टैली ईआरपी डाटा में। देन नेक्स्ट आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर प्रेस लिखना है, तो जस्ट आई राइट दैट डाउन, कंपनी नेम, then I have to name the mailing name is the same name of the company name, और उसके बाद मैं इसको एड्रेस लिख देता हूँ। ओके, then you have to enter the state name, then you have to enter the pin code number, then you have to enter the mobile number. Okay, then you have to enter the email ID. Okay, then you have to just, since you have you collected this is the Indian company, so there is a base currency symbol आपका रुपीज आ रहा है, फॉर्मल नेम इन रुपी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, एंड देन देन उसके बाद आपको फाइनेंशियल एंड द बुक्स बिगिनिंग, बेसिकली दोनों डेट सेम होती है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर। नाउ टैब प्रेस करना है और ये आपसे पूछता है कि आपको ये यस करना है, एक्सेप्ट करना है, यस और नो। देन आपको बटन पर प्रेस करना है कीबोर्ड पे यस। सो नाउ इट विल टेक्स फ्यू मिनट्स। नाउ अब आपको यहाँ पर बताने हैं कंपनी के अकाउंटिंग के फीचर्स। फीचर्स सेलेक्ट करने के लिए मेंटेन्स अकाउंट्स,
यस। एनेबल द बिल वाइज एंट्री, यस। इन्वेंट्री हमको मेंटेन करनी है कि नहीं? एंट्री इन्वेंट्री एक्चुअली बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होता है, तो अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो इन्वेंट्री आप नो कर सकते हैं, अदरवाइज यस। ओके। एनेबल द जीएसटी एंड टीडीएस, यस यस यस। ओके, आपका जीएसटी का डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर। तो बेसिकली जीएसटी की डिटेल्स में आपको जीएसटी की डिटेल्स फिल करनी होगी। स्टेट दिल्ली, रेगुलर आपकी जीएसटी का कंपोजिशन है या आपकी रेगुलर है। देन आपकी एसएससी ऑफ अदर टेरिटरीज नो कर दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, जीएसटी नंबर प्रेस एंटर करना है। देन आपकी जीएसटी आप मंथली फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली, देन इस केस में मंथली कर दीजिए। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, ये आपको फिल करने पड़ेंगे। एंड देन आपको ई वे बिल आपकी एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, ये आप यस भी कर दीजिए। थ्रेशोल्ड लिमिट्स, इनवॉइस भी आपकी 50,000 है, एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट, यस। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000। प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, यस या नो कर दीजिए। एंड देन आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं एक्सेप्ट और नो के, तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देन आपको फिल करना होगा टीडीएस के बारे में। अगर आपका टीडीएस आप डिडक्ट करते हैं तो यस कीजिए, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। नाउ प्रेस यस एंड देन क्लिक। आपको जीएसटी 10 की 10 क्योंकि टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हैं तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको होना चाहिए। अगर आपका 10 नंबर नहीं है तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आपके पास अगर 10 नंबर है तो जस्ट फिल दिस एंड देन you are individual or HUF, in this case we are the company। then deductor branch की डिटेल फिल कर दीजिए। then set alter the details of the person responsible, नो कर दीजिए। एंड देन इग्नोर द एग्जम्पशन, अगर किसी केस में एग्जम्पशन है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। और एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, अगर स्टॉक आइटम्स पे किसी भी टीडीएस डिडक्ट हो रहे हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ओके, सो नाउ प्रेस यस टू एक्सेप्ट। now you can see that the company is already now created, you can see there कर अभ्यास, the company is created और यहाँ पर कोई वाउचर एंटर नहीं है। सो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं टैली में। और आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है टैली के अंदर और किस तरीके से लेजर अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।